साथियों, मैं पंकज मिश्रा स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार लक्ष्य अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आप लोग जानते हैं कि हम आपको इम्पोर्टेंट चैप्टर रोजाना पढ़ा रहे हैं और आप स्पेशल यूपी पुलिस जेल वार्डन की यदि आप तैयारी और आपका एग्जाम है दिसंबर में, तो आप बिल्कुल और बिल्कुल आपके लिए यही चीजें हैं। ठीक है साथियों, तो आप यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप देखिए, अभी चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, पहले वीडियो को देख करके यदि आपको इससे कोई सीख मिलती है तभी आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है साथियों, तो चलते हैं अपने सेशन की तरफ। दोस्तों, ये कल का प्रश्न था। क्या था? कल का प्रश्न हम होमवर्क में दिए थे। कल का प्रश्न, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो साथियों, इसमें कई मतभेद हैं। आप लोगों ने आंसर बहुत ही अच्छा दिया था, लेकिन इसके मतभेद हैं। मतभेद क्या है? कई लोग विशेषज्ञों का मानना है कि इनका जन्म एटा में हुआ था। एटा जिला कासगंज। कहाँ हुआ था? एटा, कासगंज। लेकिन साथियों, ये एटा कुछ लोग मानते हैं, लेकिन और क्या माना जाता है इसे? राजापुर जिला, राजापुर, चित्रकूट। चित्रकूट का एरिया लगता है राजापुर, तो यहाँ पर माना जाता है। यहाँ पर हम तो गए हैं, यहाँ पर हम जा चुके हैं राजापुर, यहाँ पर देखे हैं, वहां पर उनकी बहुत ज्यादा स्थान मिलते हैं, स्थल मिलते हैं। इससे प्रतीत होता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म राजापुर में हुआ था। ओके साथियों, उम्मीद करते हैं आपको यह चीजें समझ में आ गई होंगी। आप लोग आंसर भी बहुत ही अच्छा दिए थे, बहुत ही बेस्ट। साथियों, आज का अपना इम्पोर्टेंट क्या चीजें हैं? आज हम पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश और संगठन। क्या पढ़ेंगे? भारत के पड़ोसी देश और संगठन। तो साथियों, हम आपको संगठन, पड़ोसी देश के बारे में बता चुके हैं। भारत की स्थल सीमा कितने राज्यों से, कितने देशों से लगती है, कितने क्या है, ये सब चीजें हम आपको बता चुके हैं। तो अब क्या बचता है? भारत के महत्वपूर्ण संगठन। संगठन से क्वेश्चन आपको एक या दो क्वेश्चन एग्जामों में देखने को जरूर मिलेगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हो, हमारा कहने का मतलब हम इम्पोर्टेंट चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं, एकदम इम्पोर्टेंट, जो अति महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, स्पेशलिस्ट, आप यदि एक एक चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं तो चैप्टर वाइज यहाँ पर मिल जाएगी। आपको कुछ करना नहीं है, चैप्टर वाइज चैप्टर का नाम डालिए और उसमें लिख दीजिए लक्ष्य अकेडमी बाय पंकज मिश्रा, तुरंत वो चैप्टर खुल के आ जाएगा। ओके दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आपको यह चीजें समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको बताएंगे कि इम्पोर्टेंट संगठन कौन से। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन देते हैं WTO। WTO के बारे में आपने सुना होगा। ये WTO है क्या, किस प्रकार से कार्य करता है, इसका काम क्या है, ये सब चीजें हम यही चीजें आज पढ़ेंगे। WTO। तो दोस्तों, सबसे पहली चीजें तो आप कई बार एग्जाम में देखे होंगे, फुल फॉर्म पूछता है उसका पूरा नाम। तो इसका पूरा नाम क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से पूरा नाम से भी एक क्वेश्चन उठता है। और दूसरा क्या है? इसका संगठन, इसकी स्थापना और इसका मुख्यालय। तो साथियों, इसका मतलब क्या हुआ? विश्व व्यापार संगठन। क्या हुआ? विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन। साथियों, आपको एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि WTO का मुख्यालय कहाँ है, या फिर आपसे इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ओके, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि WTO का पूरा नाम क्या है। ओके, इसकी स्थापना के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो साथियों, इसकी स्थापना 1995 में हुई और इसका मुख्यालय की यदि हम बात करें तो मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा। ठीक है ना, जिनेवा कहते हैं, जिनेवा कुछ भी आप कहिए, समझ में आएगा यही चीजें।
तो दोस्तों यहाँ से अब आप यदि देखो तो 5 से 6 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। पहली चीज WTO पूरा नाम, एक क्वेश्चन। दूसरा चीज WTO का मतलब विश्व व्यापार संगठन, ये चीज 2 क्वेश्चन। इसी पे पूछा जाएगा WTO का मुख्यालय कहाँ है, 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन इसका स्थापना कब हुआ, ये चीजें पूछी जाएंगी। आपको हम एक चीजें नहीं बता रहे हैं इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, इसलिए नहीं बता रहे हैं कि आप किस टाइम किस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, तो प्रेजेंट टाइम करंट अफेयर के जरिए से आप उसे देखिएगा। ओके साथियों, तो उम्मीद करते हैं आपको यह चीजें समझ में आ गई होंगी। अब दोस्तों यदि देखें हम ओपेक के बारे में आपने सुना होगा, आप लोग इसे नोट करते चलिएगा, हम इसे रब कर देते हैं। बस ज्यादा नहीं, 8-8, 10-10 संगठन, 2 पार्ट में ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा बनेगा। 10-20 संगठन है, उसी को याद कर लीजिए, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ओपेक है क्या, ओपेक का मतलब क्या है साथियों, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंपनी। साथियों इसका पूरा नाम है, आप लोग इस पूरे नाम को जरूर से जरूर रटिएगा, इसमें कुछ करना नहीं आपको। एग्जाम जाते समय एग्जाम टाइम में आप इसे 1 बार 2 बार 3 बार रट के जाएंगे जब, तो वहां पर जब आपको ऑप्शन मिलेगा तो देखेंगे तो वर्ड उसका मैच करता रहेगा, आपके माइंड में तुरंत आ जाएगा कि हाँ हमने यही याद किया है। इसकी स्थापना की बात करें साथियों, तो इसकी स्थापना 1961 में हुआ था, और मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय कहाँ है, वियना में है स्थित। कहाँ है, वियना। वियना कहाँ है साथियों, ऑस्ट्रिया। ओके, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा। बस ज्यादा नहीं है, 8 से 10 नाम है, एकदम बेस्ट नाम है। ओके साथियों, जबरदस्त। आप एक चीज सुने होंगे LOC, क्या LOC कारगिल के बारे में जानते होंगे, क्या सुने हैं LOC, लेकिन साथियों हम आपको पढ़ा रहे हैं ILO। क्या ILO का मतलब क्या होता है, इस प्रकार से आपको एग्जाम में आ जाएगा, तो आप क्या करेंगे, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। तो ये इसका फुल फॉर्म होता है अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ। अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ, इसका मतलब होता है क्या, अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ। इसकी स्थापना साथियों, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, जब जलियांवाला बाग कांड हुआ था, 1919 में हुआ। और इसका मुख्यालय की अगर बात करें हम, तो मुख्यालय कहाँ है, ये भी जिनेवा में स्थित है। ओके, ये भी कहाँ स्थित है, जिनेवा में स्थित है। ठीक है साथियों, एक क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है, क्या आप बता सकते हो, इसको हम होमवर्क में क्वेश्चन देंगे। ओके साथियों, G7 एक संगठन है, उसके बारे में आप सुने होंगे, क्या G7, G8, G20, इन सभी चीजों के बारे में आपने सुना ही होगा। ये है क्या, G7 है क्या, G7 क्या है, ठीक है। G7 में कितने देश सदस्य हैं, G7 में कितने देश सदस्य हैं, कितने देश सदस्य हैं,
क्या आप बता सकते हो G7 में कितने देश सदस्य हैं? तो साथियों आपको पता है, सिंपल से इसमें लिखा है 7, तो यानी कि 7 देश हैं। कितने हैं? 7 देश। और एक चीज आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता दें कि G7 में 7 देश सदस्य हैं और यहाँ G8 में 8 देश सदस्य हैं। लेकिन साथियों G7 में 7 देशों में भारत नहीं है। क्या है? भारत नहीं है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ये यूपी पुलिस के एग्जाम में 49,000 की वैकेंसी में आया था, 41,520 की वैकेंसी में आया था कि भारत निम्नलिखित में से किस संगठनों का सदस्य नहीं है। तो यही क्वेश्चन आपका सही होगा। लेकिन साथियों बहुत लोग, हमारे भाई प्यारे मित्र लोग क्या लगाए थे? G20 में वो टिक करके आए थे और उनका हो गया था आंसर गलत। ओके, तो आप लोगों को ऐसा नहीं करना है। इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपको G7 में कितने देश सदस्य हैं इसको हम ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट करवाएंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कतें ना हो। एक है साथियों ब्रिक्स। ब्रिक्स के बारे में आपने सुना ही होगा। ब्रिक्स क्या है, कैसा है, ब्रिक्स में कितने देश सदस्य हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं। बी से क्या हो जाता है? ब्राजील। क्या हुआ? ब्राजील। रा से क्या हो जाता है? रसिया यानी कि रूस। आई से हो जाता है इंडिया यानी कि भारत। सी से हो जाता है चाइना यानी कि चीन। और एस से हो जाता है साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका। साथियों ये पहले क्या था? ये पहले 1 2 3 4 देशों का समूह था। लेकिन दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए हम आपको ये भी बता दे रहे हैं। 2010 में दक्षिण अफ्रीका कहाँ हुआ? इस संगठन में शामिल हुआ था, ब्रिक्स में। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, पेपर के दौरान आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ओके साथियों, आपको हम ले चलते हैं नेक्स्ट संगठन की ओर। इंपॉर्टेंट चीजें हैं साथियों, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग सोचते हो क्वेश्चन कहाँ से आता है? क्वेश्चन बस यहीं से आता है। ज्यादातर क्वेश्चन वहां से आता है जिस संगठन का सदस्य भारत है, और जिस संगठन का नहीं है कहीं कहीं पर वो अगर ज्यादा फेमस है तो वहां से पूछा जाता है। ओके, यूएनडीपी है क्या? यूएनडीपी क्या आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा हम इसमें इंक डाल लेते हैं। यूएनडीपी है क्या? इसके बारे में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका पूरा नाम है साथियों। इसे याद कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इसकी स्थापना कब हुई साथियों? 1965 में हुई। कब हुई? 1965 में हुई। और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। कहाँ है? न्यूयॉर्क। आपको इंपॉर्टेंट चीजें मैं 2 चीजें बताता हूं। ज्यादातर ये चीजें नहीं पूछी जाती है, सन नहीं पूछा जाता, और सन ज्यादातर विद्यार्थियों को याद भी नहीं होता है, हमें पता है। लेकिन आपको संगठन का नाम, उसका पूरा नाम और मुख्यालय जरूर याद करना है। क्यों? क्योंकि यहीं से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुख्यालय से तो एकदम इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सार्क के बारे में। सार्क के बारे में हमने आपको पढ़ा भी चुका है पहले भी। सार्क है क्या? सार्क में कितने देश सदस्य हैं साथियों? सबसे पहले हम इसे देखेंगे। सार्क में 7 देश सदस्य हैं। कितने? 7 देश सदस्य।
सातों देशों के नाम हमने आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ा दिया है। यदि आप अभी तक ट्रिक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के उस ट्रिक से आप सातों देश के नाम बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। ओके साथियों, तो इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका पूरा नाम है साथियों। और इसकी स्थापना की बात करें, यदि इसकी स्थापना की बात करें तो 1985 कब हुआ? 1985 में हुआ। और मुख्यालय इसका कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में है। काठमांडू नेपाल में सार्क का मुख्यालय स्थित है। ओके साथियों, तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन अच्छा लग रहा है। यदि आपको अच्छा लगा साथियों तो बेईमानी मत करिएगा, आप इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपको अच्छा लगे तो, वरना आप चैनल को वीडियो को डिसलाइक करके आप चैनल को छोड़ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ओके, क्योंकि साथियों जब आपको मेरे द्वारा दी गई कोई सीख आपके अच्छा ही नहीं है आपके लिए तो कोई जरूरत नहीं है यार। नाटो, इसके बाद में क्या है? नाटो क्या है साथियों? ये भी एक संगठन है। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आप इसे एक एक करके फुल फॉर्म याद करेंगे, बिल्कुल आसानी तरीकों से याद होगा। ठीक है साथियों, इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना साथियों 1949 में हुआ। और ये कहाँ है? इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है ब्रुसेल्स। ओके, नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है साथियों, उसके बाद आ जाता है एससीओ। कितने संगठन है आप उनके बारे में जानते ही नहीं होंगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम टाइम के लिए। शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना और मुख्यालय, यही चीजें और फुल नाम, यही चीजें जरूरी होता है। ये इसकी स्थापना 2001 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ है? चीन की राजधानी बीजिंग में स्थित है। कहाँ है? बीजिंग, चीन। ठीक है साथियों, तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी पसंद आया होगा और आप इसे नोट कर रहे होंगे। आप अपना रफ पेन लेकर के बैठिएगा, हम एक भी छोड़ेंगे नहीं, संगठन पूरी तरह से बताएंगे। वीडियो ज्यादा, अगर क्लास ज्यादा बड़ी हो जाती है तो हम इसे 2 पार्ट में विभाजित कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको हम ले चलते हैं नेक्स्ट की ओर। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है साथियों? ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। BIMSTEC, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है और बिम्स्टेक क्या है? वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर, वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल, इसका फुल फॉर्म ज्यादातर पूछा नहीं जाता साथियों, लेकिन फिर भी आपको लिखवा दे रहे हैं, आप याद कर लीजिए। टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, टेक्निकल एंड
इकोनॉमिक कारपोरेशन। ठीक है साथियों, मुख्य ज्यादातर इसका फुल फॉर्म नहीं पूछा जाता है, लेकिन मान लीजिए क्या पता एग्जाम में आ ही जाए। तो साथियों बड़ा नाम है तो बड़ा इसका फुल फॉर्म भी होगा। इसके स्थापना के बारे में आप नोट कर लीजिए और मुख्यालय के बारे में जान लीजिए, बस यही इसका इम्पोर्टेंट है। ओके, इसकी स्थापना 1997 में हुई। इसकी स्थापना 1997 में हुई और इसका मुख्यालय ढाका में है। कहाँ है साथियों? बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका, ढाका जो कि बांग्लादेश का हिस्सा है। ओके, तो आप लोग इसे भी नोट कर लीजिएगा साथियों। इसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है आईएमपी। आईएमपी के बारे में क्या आप सुने हैं? आईएमपी से हो जाता है इंपॉर्टेंट, लोग ऐसा लिखते हैं शॉर्टकट में, लेकिन आईएमपी एक संगठन है। आईएमपी का पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाए तो 100% पूर्णतः सच्चाई के साथ में आप क्वेश्चन को गलत कर दोगे। ओके, लेकिन यह क्वेश्चन सीपीओएसआई के एग्जाम में आया है। आईएमपी, आईएमपी का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई साथियों? इसकी स्थापना, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय ऐसा हिंदी में पूछा जाता है, लेकिन आईएमपी पूछ लिया जाए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में तो शायद आप हिचकिचा जाओगे। इसकी स्थापना साथियों, स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय यदि देखें हम तो मुख्यालय के बारे में कई बार एग्जाम में यह चीजें आई हुई हैं। एक से अच्छी वैकेंसी और लोवेस्ट वैकेंसी में हाई लेवल और लो लेवल सभी एग्जाम में यह पूछा जा चुका है। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है, कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। तो दोस्तों आज का सेशन हम अपना यहीं पर रखते हैं और हम आपको इसी लास्ट सेशन के तहत आपको एक देते हैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन। रोजाना जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन देखते हो, एक क्वेश्चन से क्या होता है, आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है और आप जो है उसका कमेंट भी करते हो, हमें अच्छा भी लगता है। तो साथियों आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न है G20 में कितने देश सदस्य हैं? साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें रोजाना के जैसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट को रोजाना देखते हैं दोस्तों और हमें फीलिंग भी होता है कि हाँ आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो दोस्तों हमारी दुआएं आपके साथ में है। बेस्ट ऑफ लक साथियों, बाय बाय।